कभी गर्मी कभी सर्दी, ये तो कुदरत के नजारे हैं। प्यासे तो वो भी रह जाते हैं जो दरिया के किनारे। जब समाजवादी हारे तो भाजपा के नेता खुश हैं, और जब भाजपा के नेता हारे तो फिर जुबानी जंग शुरू हुई। ना किसी की जीत है, ना ये किसी की हार है, ये लोकतंत्र का फैसला है, इसे स्वीकार करना। दो बड़ी जातियों को लड़ा के राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास करा भारतीय जनता पार्टी ने, तो फिर ये सारा ठीकरा संगीत सोम पे क्यों फोड़ दिया गया? और यदि फोड़ भी दिया गया तो फिर आपको यह कहना चाहिए था, भाई हो सके कि संगीत सोम मेरे से नाराज है। आज मौजूद है पश्चिम उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में, जहां पर भाजपा के डॉक्टर संजीव बालियान की करारी हार के बाद दो दिग्गज नेताओं में जुबानी जंग छिड़ी हुई है, जिसमें पूर्व विधायक संगीत सोम लगातार तंज कस रहे हैं, तो वही डॉक्टर संजीव बालियान भी संगीत सोम पर लगातार वार करते नजर आ रहे हैं। अब बात करते हैं इस चुनावी 2024 लोकसभा चुनाव में सुर्खियों में आने वाले राजपूत समाज से ताल्लुक रखने वाले और भारतीय किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर पूरण सिंह की। तो इस चुनाव के बीच में सुर्खियों में रहे हैं और जुबानी जंग के बीच में आज ये गायब है। दो नेताओं में जुबानी जंग छिड़ी हुई है, एक दूसरे पर वार कर रहे हैं। देखो, पहली बात तो ये है कि ये लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में एक दूसरे को दोष देने से व्यवस्था या चल ही नहीं सकती, हमें स्वीकार करना चाहिए। इसी लोकतंत्र ने संगीत सोम जी को भी 2 बार विधायक बनाया, इसी लोकतंत्र ने 2 बार डॉक्टर संजीव बालियान जी को भी सांसद बनाया। अब यदि लोकतंत्र में कि ये मर्यादा ही ना होती तो फिर कांग्रेस कभी ना जाती, समाजवादी कभी ना जाती, बसपा कभी ना जाती। जब कांग्रेस हारे, जब बसपा हारे, जब समाजवादी हारे तो भाजपा के नेता खुश हो, और जब भाजपा के नेता हारे तो फिर जुबानी जंग शुरू हुई। तो ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र की मर्यादा को तार तार करने वाली बात है। स्वीकार करो भाई, लोकतंत्र ने तुम्हें जिताया, लोकतंत्र ने तुम्हें हरा दिया, तो अब जुबानी जंग का मतलब क्या रह गया? भावनाओं की कदर करो, जनता की कदर करो, और एक सबसे अहम बात ये रखो कि मैं फिर से प्रयास करूंगा, अच्छा प्रयास करूंगा, बड़ा प्रयास करूंगा, और पुनः फिर आने का प्रयास करूंगा। मैं सेवा करूंगा, कुछ चूक रही होगी उसमें सुधार करूंगा। 10 करोड़ रुपए का एक नोटिस भी दिया गया है। देखो, ये भारतीय जनता पार्टी के आपस के उनका तकरार है, और इस तकरार में जो लड़ाई वो लोग लड़ रहे, इसमें कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लोगों को, जिन लोगों ने वोट दिया, उन लोगों में कहीं ना कहीं इस बात को लेकर बहुत रोष है कि भाई आपकी जुबानी जंग से कहीं ना कहीं लोकतंत्र को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा। तो हम तो दोनों से यही आग्रह करेंगे कि वो दोनों इस व्यवस्था से दूर हों और लोकतंत्र का सम्मान करें, क्योंकि ये जीत ना किसी की जीत है, ना ये किसी की हार है, ये लोकतंत्र का फैसला है, इसे स्वीकार करना चाहिए। राजपूत समाज ने अब की बार चुनाव में खूब विरोध किया भाजपा का। आखिर भाजपा का विरोध था या प्रत्याशी का विरोध था? अच्छा, आप एक बात बताओ, भाजपा 33 सीट जीती और विपक्ष 47। गुजरात में क्षत्रिय समाज विरोध कर रहा था, लेकिन फिर भी 24 सीटें भाजपा ने जीती। मध्य प्रदेश में भाजपा सारी सीटें जीत का आई। उत्तराखंड में जहां 63% राजपूत है, वहां भाजपा सारी सीटें जीत का आई। हम ये कहें कि राजपूत समाज अपने स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहा था, और स्वाभिमान था महापुरुषों का जो अपमान हुआ, मां बहनों को जो गाली दी गई। हमने तो सिर्फ ये कहा कि भाई हम लोग विरोध करेंगे और अपने स्वाभिमान को बचाने का विरोध करेंगे। हम लोगों ने अपने स्वाभिमान को बचाने का विरोध करा तो कुछ हार गए, कुछ जीत भी गए। आपने महापंचायती भी की है, नोनोत्तर में महापंचायती हुई थी, जिसमें आपने कहा था, नारा भी दिया था कि रघुकुल रीत सदा चली आई प्राण जय प्रवचन ने। क्या वो कितना सही पहुंचा? देखो, इस बात को अब सारा भारत, इस बात को सारे राजनीतिक दल, इस बात को सारे नेता समझ गए कि यदि आप अपने मूलधन में से उस मूलधन को वीरान करने की आप चेष्टा भी करोगे तो फिर आपको नुकसान होगा। ये राजपूत समाज राष्ट्रवादी कौम है, इस देश का हर एक व्यक्ति राष्ट्रवादी है। 2 बड़ी जातियों को नेताओं ने आपस में लड़ा के, गुज्जर समाज और राजपूत समाज थोड़ी लड़ रहा था, गुज्जर समाज के और राजपूत समाज के नेता आपस में लड़ रहे थे।
सिर्फ दो बड़ी जातियों को लड़ा के राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास करा भारतीय जनता पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, और उसका नतीजा क्या हुआ कि दो बड़ी जातियां छिटकी। दोनों बड़ी जातियों को यह एहसास हुआ कि हम लोगों को भिड़ा के सत्ता में बैठने का प्रयास है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को इस बार ये हार का मुंह देखना पड़ा। अच्छा, खेड़ा गांव में एक पंचायत हुई थी जिसमें आपने लोटे में नमक डलवाया था। अच्छा, आखिर लोटा नमक होता क्या है और क्या इसका? लोटा नमक ये एकता है, एक संकल्प है, एक वचन है, एक मर्यादा है, एक परंपरा है कि जब कभी भी कोई बड़ा फैसला लेना पड़े, कोई कड़ा फैसला लेना पड़े, तो उस बड़े फैसले में और कड़े फैसले में ये संकल्प लें लोग कि हम जैसे लोटे में नमक गिर के अपने आप को आज हम लोगों ने एक कर दिया, और इस संकल्प को, इस परंपरा को हम निभाने का प्रयास करेंगे जब तक हमारे समाज को इस व्यवस्था में जीत नहीं मिलेगी। ठाकुर समाज के जितने भी गांव थे भाजपा प्रत्याशी वहां से जीत कर निकले। आप कह रहे हैं कि लोटा नमक गिर लिया, एकता हो गई, महापंचायतें हुई, महापंचायतों में आपने कसमें भी खिलाई लोगों को, परिणाम कुछ हो रहे हैं। अगर ये बात सत्य है कि राजपूतों के सभी गांवों से भारतीय जनता पार्टी जीती, तो फिर संगीत सोम पे विरोध करने का या जुबानी जंग करने का क्या फायदा है? फिर तो जाहिर सी बात है, जब इसे बात को स्वीकार कर लिया गया कि भाई राजपूतों के सभी गांव से बीजेपी जीती, तो फिर संगीत सोम पे 10 करोड़ रुपए का नोटिस किस बात का है? फिर संगीत सोम पे जुबानी जंग का क्या मतलब है? फिर संगीत सोम के बारे में उल्टी सीधे सवाल करने का क्या मतलब है? अगर आप ये मान रहे हैं कि राजपूतों के सभी गांव से बीजेपी जीती, तो फिर तो ये चर्चा ही नहीं होनी चाहिए थी। फिर उन्हें ये देखना चाहिए कि बीजेपी हारी कहां से। भाई मुजफ्फरनगर शहर के अंदर जो विधानसभा है उसमें राजपूतों की लगभग 3,000, 4,000, 10,000 वोट होंगे, वहां से भी आ रहे हो। तो फिर ये सारा ठीक रहा, संगीत सोम पे क्यों फोड़ दिया गया? और यदि फोड़ भी दिया गया तो फिर आपको ये कहना चाहिए था, भाई हो सके कि संगीत सोम मेरे से नाराज है, अगले बार प्रयास करूंगा कि भाई हम दोनों भाई मिलकर चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। अध्यक्ष जी, मतगणना के बाद एक चर्चा बड़ा जोरों से चली थी कि ठाकुर पूर्ण सिंह ने भाजपा का विरोध किया और अपने गांव की वोट भाजपा पे गई है उनकी, तो विरोध कामयाब हो पाया आपका? अच्छा, मैं तो फिर वही सवाल करूंगा, यदि मेरे गांव से भारतीय जनता पार्टी जीत के गई तो ये समझ लेना चाहिए कि हम लोग अपने स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहे थे, स्वाभिमान की। ठाकुर पूर्ण सिंह की बिरादरी, उसकी कौम, उसकी जाति राजपूत से अलग किसान भी है, तो किसान भी लड़ रहा था। यदि मैं यही बात कहूं कि जहां हिंदू लोग थे उन्होंने डॉक्टर संजीव बालियान को वोट दी, लेकिन जहां मुस्लिम लोग थे उन्होंने उन्हें वोट नहीं दी, तो मैं तो ये कह रहा कि लोकतंत्र में किसी ने किसे वोट दी। यदि लोकतंत्र में वोट गिरने का अधिकार है, स्वतंत्रता का वोट गिरने का अधिकार है, तो इस प्रकार की चर्चा बिल्कुल मिथ्या है। इन पे 1% भी कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए। कभी गर्मी कभी सर्दी, ये तो कुदरत के नजारे हैं। प्यासे तो वो भी रह जाते हैं जो दरिया के किनारे हैं। तो स्वीकार करो भाई, आप दरिया के किनारे रह के भी यदि प्यास महसूस कर रहे, समुद्र कितना भी बड़ा हो जा, लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि उसका पानी कभी पिया नहीं जाता। इसीलिए नदी बनने का प्रयास करो, गंगा बनने का प्रयास करो, वो पानी बनने का प्रयास करो जिससे प्यास बुझती हो। वो तो संजीव बालियान ने कहा है कि मैं समुद्र हूं, मेरे किनारे मकान मत बना लेना। तो हम तो कह रहे हैं कि कभी गर्मी कभी सर्दी है, तो कुदरत के नजारे हैं। प्यासे तो वो भी रह जाते हैं जो दरिया के किनारे हैं। और मैं फिर कह रहा कि समुद्र मत बनने का प्रयास करो, क्योंकि समुद्र का पानी खारा हो। अगर बनना है तो नदी बनो जिसका पानी मीठा हो और लोगों को हर व्यवस्था में वो सुकून देने का काम करे। संजीव सोम ने आरोप लगाया कि संजीव बालियान ने विदेश में जमीनें खरीदी। देखो, खरीद ली होंगी भाई, इस पे तो मैं जाना नहीं चाहता किसने कहा जमीन। और मैं तो कह रहा कि एक दूसरे पर आरोप लगा रहे, सरकार जांच करवावे, जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई। अच्छा, भाजपा नेताओं का हमेशा कहना था कि ठाकुर पूर्ण सिंह की तो फंडिंग हुई है, कि भाई कहीं मोटा पैसा आया है, किसी बाहर विदेश तक की फंडिंग है, विपक्ष पार्टियों की फंडिंग है, कि जो ठाकुर पूर्ण सिंह खुल के भाजपा के खिलाफ बोल रही है। इस पे क्या कहना चाहिए, क्या मानते? 14 महीने किसानों का आंदोलन चला और बहुत बड़े बड़े आरोप लगाए गए, बहुत बड़े बड़े। 750 किसान मरे, न जाने कितनी बार किसानों को अपमान का मुंह देखना पड़ा। बरसात हुई, गर्मी हुई। जब वो आंदोलन चल रहा था तो तब मुझे सब ये कह रहे थे, कहना कि ठाकुर पूर्ण सिंह तो भाजपा का है। और इस बार ठाकुर पूर्ण सिंह ने स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी, पुरुषोत्तम रूपाला जैसे नालायक व्यक्ति के खिलाफ खड़ा होने का साहस करा,
उन सांसदों के खिलाफ, उस पार्टी के खिलाफ खड़ा होने का प्रयास करा जो लगातार राजपूत समाज का अपमान कर रही थी। तो ठाकुर पूर्ण सिंह पे यह अपमान करा और इस अपमान का बदला इस समाज ने लिया। और मैं एक बात बता दूं फंडिंग के बारे में, मैं उस कुल, उस वंश का व्यक्ति हूं कि अपने शरीर का मांस काट के मैं पलड़े में तो रख सकूं, लेकिन इस देश, इस लोकतंत्र और इस समाज को कभी बेच नहीं सकता। और जो लोग हमेशा बिकते रहे, उन्होंने ठाकुर पूर्ण सिंह पर आरोप लगाया। और यदि भारत का एक व्यक्ति, आपके चैनल के माध्यम से कह रहा, यदि भारत का एक व्यक्ति ये सिद्ध कर दे कि ठाकुर पूर्ण सिंह पर फंडिंग आई, तो उस दिन, वो दिन ठाकुर पूर्ण सिंह के जीवन का अंतिम दिन होगा। खुला चैलेंज है भारत के हर एक व्यक्ति को, यदि वो सिद्ध कर दे। आरोप लगाने से मैं कभी डरता नहीं। अच्छा, मुजफ्फरनगर से समाजवादी से पार्टी से प्रत्याशी थे हरिंदर मलिक, उन पे मेहरबान क्यों हुए थे? हम और भी प्रत्याशी थे, अगर आपको समर्थन करना था भाई, देखो बसपा से दारा सिंह प्रजापति भी थे, आपकी बिरादरी से ही कविता पुंडीर भी थी, आपने उन्हें क्यों समर्थन नहीं किया? ऐसा क्या हुआ कि जो समाजवादी पार्टी पर आप मेहरबान क्यों हुए इतना? देखो, ननौता की पंचायत में समाज ने निर्णय लिया, 15 मार्च से यात्रा शुरू हुई, सभी गांवों में हम लोग गए, अपने सभी लोगों को बैठाया, विचार किया, मंथन करा और निर्णय हुआ कि इस बार भाजपा को जो हरा होगा उसे वोट देंगे। ना हमने किसी का समर्थन करा, ना हमने किसी का विरोध करा। हमने कहा कि जो भी भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेगा उसे वोट देंगे। और लोगों ने अपने आप आकलन करा कि कौन किसे हरा रहा। जब लोगों ने ये आकलन करा कि कौन किसे हरा रहा, तो ना उन्होंने फिर समाजवादी देखी। भाई सहारनपुर में तो कांग्रेस का प्रत्याशी है, तो क्या कहूं मैं। लोगों ने गौतम बुद्ध नगर पे मतलब अपनी वोट का जो परसेंटेज था वो बसपा के प्रत्याशी को दिया। तो क्या कहूं कि मैं ये बात साबित करने के लिए क्या कहूं कि भाई हमने किसी का समर्थन नहीं करा। हमने ये कहा जो भाजपा को हरा होगा उसे वोट देंगे। और देखो, ये इसलिए सत्ता हुआ कि जिसने भाजपा को हराया उसी राजपूत समाज ने वोट देकर जिताने लगा। अच्छा, तीनों लोकसभा सीटों पर आपने खूब प्रचार किया, समर्थन दिया लोगों को, कैराना से, सहारनपुर से और मुजफ्फरनगर से, तीनों ही आप जीते हैं। आपके समर्थक वही ताल्लुक रखने वाले लोग जीते हैं। देखो, मैं फिर कह रहा, नाम जीते, लोकतंत्र जीता। लोकतंत्र हमेशा जीतता रहेगा, कोई राजनीतिक पार्टी कभी जीत ही नहीं सकती। इस देश में लोकतंत्र ही हारता है, लोकतंत्र ही जीतता है। यही सब लोग, मैं फिर कह रहा, यही सब लोग जब इनके सामने का प्रत्याशी हारे तो ये अपनी जीत समझे। ये कभी ये क्यों नहीं कहते कि भाई लोकतंत्र ने जो हमें दिया हमें इसका सम्मान करेंगे, और ये हार के भी सेवा करने का जज्बा अपने अंदर लाओ। ठाकुर पूर्ण सिंह सांसद थोड़ी है, ठाकुर पूर्ण सिंह विधायक थोड़ी है, ठाकुर पूर्ण सिंह मंत्री थोड़ी है, लेकिन ठाकुर पूर्ण सिंह के कहने से यदि राजपूत समाज ने, किसान बिरादरी ने वोट परिवर्तन करा, तो ऐसा बनने का प्रयास करो कि आपके कहने से, आपके विचार से, आपकी व्यवस्था से, आपकी ईमानदारी से, आपके काम से आपकी पहचान हो, ना कि किसी पार्टी, किसी सांसद से आपकी पहचान हो। अच्छा, दोनों नेताओं की जुबानी जंग पर क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल दोनों को चुप रहना चाहिए। मेरा दोनों को यही है कि आप लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर के पुजारी हैं, आप सब रहे, दोनों आप विधानसभा में रहे, लोकसभा में रहे, और इस मुजफ्फरनगर की जनता को स्वीकार करो, इस लोकतंत्र को स्वीकार करो, और आपस में लड़के ये साबित मत करो कि हम सिर्फ सत्ता चाहने वाले लोग हैं, हमें लोकतंत्र की किसी भी व्यवस्था पर विश्वास नहीं। अरे जियो, फिर जियो जनता के साथ। आपको सन 2014 में बनाया, क्या पता फिर बनाने लोग, तो लोगों पे विश्वास करो, एक दूसरे की जुबानी जंग को समाप्त करो। तो जुबानी जंग पर इनका कहना ये है कि अब जुबानी जंग चल रही है उस पर चुप्पी लगा देना चाहिए। और रही राजपूत समाज की जीत की, तो परिणाम आपने सभी ने 4 जून में देख ही लिया थे कि कितना विरोध का असर देखने को मिला था या नहीं। गौरव चौटाला, न्यूज़ 18, मुजफ्फरनगर।